आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार क्यों महत्वपूर्ण है देखेंगे। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम और कार। आलम का अर्थ होता है आभूषण, कार करने वाला, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण। अलंकार का, अलंकार की अगर परिभाषा देखी जाए तो काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले को, चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार के अगर भेद देखे जाएं तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार, आपसे प्रश्न पूछेगा अलंकार के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार क्या हो, उभयालंकार क्या है, शब्द प्लस अर्थ से सुसज्जित काव्य को उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है। शब्द अलंकार क्या है, शब्द अलंकार शब्द और अलंकार मिलकर, मतलब शब्द यानी ध्वनि, ध्वनि मिलकर किसी काव्य को सुशोभित करते हैं, सौंदर्य बनाते हैं, तो शब्द अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार के कुछ भेद हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनु धन प्रास से मिलकर बना है। मतलब अनु मतलब होता है बार बार, और प्रास मतलब वर्ण। तो बार बार आने वाला कोई वर्ण जो है वो क्या होता है किसी काव्य में, वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, तो यहाँ पे ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये इसलिए क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद हैं, महत्वपूर्ण भेद हैं, जिसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार के उपभेद। क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार के उपभेद। तो अनुप्रास अलंकार के कुछ उपभेद कौन कौन से हैं, वो है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। मैं आपको बता दूं, इसको नीचे ले लेते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्यों किया गया है अभी इसके बारे में समझेंगे। तो छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास, तो ये हैं वर्ण आधारित अलंकार, और यह है शब्द अलंकार, शब्द आधारित अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। छेकानुप्रास, जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। रिझी रिझी रहीसी रहीसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भीर, कहत दई दई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, छेकानुप्रास हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। घनघोर घटा, घनघोर घटा इसलिए लिया ताकि ये आसानी समझा जा सके। घा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए छेकानुप्रास हो जाता है। वृत्तानुप्रास क्या है, एक ही
व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास होता है। चामर सी चंदन सी चांदनी, चमेली चारुचंद सुध घर है। तो यहाँ चा जो वर्ण की आवृत्ति है वो अनेक बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। आगे लटानुप्रास। अगर हम लटानुप्रास की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल शब्द याद कर लीजिए, समान शब्द समान अर्थ। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। 6 का अनुप्रास में पढ़ समझ लीजिए, अर्थानुकूल वर्ण। व्यत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जब एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र सामर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी जिनके अर्थ। ठीक है, तो यहाँ का पूरा का पूरा एक लट जो है दोनों बराबर आया, लेकिन समान शब्द होने के साथ समान अर्थ भी है, तो इसलिए यहाँ पे लटानुप्रास हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, राम रस सब कही, राम राम सब कहें। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, समान ध्वनि। ऐसा प्रतीत होता है कि समान ध्वनि का प्रतीत होता है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। दीनातन था थे दीननाथ डूबते, सुधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है, इसका एक उदाहरण और लेते हैं, शशि शोभित, शशि शोभित, ऐसे वर्ण जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ में है। अंत्यानुप्रास, जहाँ पर अंत में तुक मिलती हो, मतलब अंतिम में मिलता शब्द हो, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। ठीक है, अब शब्दालंकार का दूसरा भेद, यमक अलंकार। यमक अलंकार वे जब एक से ज़्यादा शब्द एक से ज़्यादा बार आए और अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, वो खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक क्या है, समान शब्द हैं मगर इनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अब तीसरा पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार क्या होता है, पुनरोक्ति मतलब पुनः धन उक्ति, जहाँ पर कोई भी शब्द 2 बार दोहराया जाए वहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि ठुमकी ठुमकी, रुनझुन धुनी धुनी, कनक अजीर सुसु डोलत, तो यहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, धीरे धीरे चल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनरोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक, विप्सा, विप्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक आदि भावों को
प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। ठीक है। मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। ठीक है। तो यहाँ पे विप्सा अलंकार है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंपल सा इसको पढ़ लेते हैं। मतलब जहाँ अत्यंत आदर का भाव हो वहाँ पे क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। अत्यंत आदर भाव, आदर भाव क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा। अब आता है वक्रोक्ति अलंकार। तो एक इसका एक उदाहरण भी लेते हैं विप्सा अलंकार का। तो विप्सा अलंकार का उदाहरण हो जाता है, हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगावे तुम, इन्हें रोकन के कन को टोक ना लगाओ तुम। ठीक है, विप्सा अलंकार हो जाता है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर जिस वाक्य का अर्थ कुछ और हो परंतु सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ निकाले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जैसे जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, मतलब वाक्य का अर्थ कुछ और सुनने वाला अर्थ कुछ और निकाले, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अब एक श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए मगर अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, ठीक, मगर उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उपमेय, उपमेय क्या है? उपमेय उपमान देने योग्य, उपमा देने योग्य। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? उपमान उपमेय की उपमा जिससे दी जाए, उपमेय की उपमा जिससे दी जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार, उपमा होता है, उपमान होता है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता दिखाने वाले शब्द को वाचक कहा जाता है।
साधारण धर्म दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसे गुण को धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अर्थालंकार के भेद। उपमा अलंकार तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, तो यहाँ पर सागर की तुलना एक गंभीर हृदय से की गई है, तो यहाँ पर उपमा दे दी गई है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूँ, तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा क्या है, उपमेय है, और खिलौना उपमान। ये उदाहरण ले लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर क्या है, उपमेय चंद्र और उपमान खिलौना, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। यहाँ पर मान लिया जाए, मानू जानू ऐसे शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे मनो मानो मनु मनुहु जनो जो जोनु जियो ऐसे शब्द का प्रयोग हो काव्य में, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनुलीपिये दवानल की ज्वाल। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, मतलब मान लिया जाता है। अगला दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ठीक है, संदेह अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच संदेह उत्पन्न हो तो वहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में संदेह उत्पन्न हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संदेह अलंकार। या काया है या शेष उसी के छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। अतिशयोक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने पर लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो वहाँ पे क्या हो जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, या फिर उसको कहा जाता है बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। हनुमान की पूंछ लगन ना पाई यागी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। भ्रांति अलंकार, उपमा में उपमान के होने पर का भ्रम हो, वहाँ पे क्या होता है, भ्रांति अलंकार होता है। ठीक है, पाहे महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावीर एड़ी बिरद जाए। मानवीय अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का
आरोप होता है। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। अंत्योक्ति अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए। ठीक है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, युक्ति अलंकार हो जाएगा। उभय अलंकार जहाँ शब्द अलंकार और अर्थालंकार, इसको और भी देते हैं। यहाँ पे दो अलंकार और लेते हैं, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार और एक है प्रतीप अलंकार। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो प्रतीप अलंकार क्या है, जहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया जाए, उपमान बना दिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण, उतरी नहाए जामुन जल, जमुन जल, जो सगर सब श्याम। अब विभावना अलंकार क्या है, जहाँ पर बिना किसी कारण ही कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले उभय अलंकार समझते हैं। जहाँ पर शब्द और अर्थालंकार दोनों का योग हो, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। भूपति भवनु सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु ना परतर पावा, मणिमय रचित चारु शुभ चुबेरे, जनुरतिपति निज हाथ सवेरे। तो यहाँ पे हो जाएगा उभय अलंकार। अब देखते हैं पहला प्रश्न, मुख चंद्रमा सा सुंदर। मुख क्या है, चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पे मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो यहाँ पे